जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आप सबके घर में यदि परेशानियां चल रही हैं, दुख तकलीफ है, तो इस चैनल पे बताए हुए सभी उपाय आपकी भरपूर मदद कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, घर में ऐसे कपड़े भूलकर भी न रखें जिनके कारण आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं और जीवन में केवल आपको हार ही हाथ लगती है। आपके जीवन में बुरा समय खत्म होने का नाम ही नहीं लेता यदि ऐसे कपड़े आपके घर में हैं तो। आप सब इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि यह जानकारी शास्त्रों से प्रमाणित है। यह जानकारी हमारे बड़े बुजुर्गों द्वारा हमें बताई गई है और इस जानकारी का जो लोग भी लाभ उठाते हैं उनके घर में, उनके जीवन में नकारात्मकता जरूर दूर होती है। आप सब अपने बहुत सारे रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं या मिलने वाले लोगों के पास जाते हैं, उसमें से कई लोग बहुत नेगेटिव होते हैं या आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं या वो आपको पसंद नहीं करते हैं, परंतु रिश्ते निभाने हैं इसलिए मिलना तो पड़ता है। ऐसे में जब भी आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो कोशिश करिए उस समय पे आप काले रंग के वस्त्र पहने, क्योंकि काला रंग बहुत सारी एनर्जीज अवशोषित नहीं करता है। वो पहले से ही बहुत डार्क कलर रहता है तो उसमें कुछ भी अवशोषित नहीं होता है। परंतु यदि आप ऐसी किसी जगह से जाए होके आए हैं जहां आपका झगड़ा हुआ है या जहां से आने के बाद आपको अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही हैं, तो ऐसी जगह से आने के बाद अपने कपड़ों को ज़रूर धोएं, क्योंकि आपके ऑरा की नेगेटिविटी आपके कपड़ों में भी आ जाती है। और उन कपड़ों को जब आप अपने अलमारी में या अपने बेडरूम में टांग देते हैं तो वो नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है। अपने घर के ऑरा को प्योर रखने के लिए, अपने घर के ऑरा को अच्छा रखने के लिए उन कपड़ों को आपको ज़रूर धोना चाहिए। तो ये बात आपने समझ ली। अब दूसरी हम बात करते हैं जिसमें हम जन्म और मरण की बात करेंगे। हिंदू धर्म के अनुसार, हिंदू ग्रंथों के अनुसार जन्म मरण को विशेष माना गया है। जब जन्म होता है तब इसे पातक कहते हैं और जब मृत्यु होती है तो इसे सूतक कहते हैं। ऐसे में हम सभी अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, तो मृत्यु के समय जब भी हम मिलने जाते हैं तो सामने वाला जिनके घर में मृत्यु हुई है उनका परिवार सूतक में होता है। वहाँ दुख होता है, नेगेटिविटी बढ़ जाती है, वहाँ पे कहीं ना कहीं एक ऐसा माहौल होता है जो आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। तो आपको वहां से आने के बाद क्या करना चाहिए? आपको अपने कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में प्रमाण के साथ लिखा हुआ है। जी हाँ, आपको अपने कपड़ों के साथ स्नान करना चाहिए, यानी घर के बाहर ही खड़े होके 1 लोटा पानी अपने ऊपर जरूर डाल लेना चाहिए। अपने घर के दहलीज में भी आपको एंटर नहीं करना चाहिए। यदि आप किसी कारण से अपने घर में थोड़ा सा एंटर कर जाते हैं तो उतनी जगह को आपको बाद में बहुत अच्छे से साफ करना चाहिए। देखिए, नेगेटिविटी, ये सब बातें हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत पहले से बताई हुई हैं कि ये मनुष्यों पे बुरा असर डालेंगी। ऐसे में यदि आप सोचते हैं ये कपड़े आप अपने घर में ले जाएं और अपनी अलमारी में रख दें, तो इन सब चीज़ों का जो असर है वो आप ही के ऊपर पड़ने वाला है। तो भूल के भी ऐसा कभी मत करिए कि किसी मृत्यु या शोक स्थान से आप लौट के आए और वो कपड़े आप अपने घर में अलमारी में रख दें। उन्हें ज़रूर धोइए। और जबकि मैंने आपको बताया कि आपको कपड़ों के साथ ही स्नान करना चाहिए, ऐसा प्रमाणित है। ऐसा ग्रंथों में बताया गया है कि आपको गंगा जल से मिले हुए जल से, या फिर गंगा जल ना हो तो सोने के मिले हुए जल से आप स्नान करने से शुद्ध होते हैं। सोना क्या है? गुरु ग्रह का कारक है। गुरु ग्रह अपने आप में हमारे जीव को दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। तो जो लोग जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए। ये बात तो हो गई मृत्यु की। अब हम बात करते हैं जन्म की। तो दोस्तों, जब किसी घर में एक नवजात शिशु जन्म लेता है, ये खुशी का मौका होता है, फिर भी इसे पातक कहते हैं। जिस स्त्री ने जन्म दिया है वह धीरे धीरे करके शुद्धता की तरफ आती है। जब दशतौन होता है या 1.25 महीना होता है, घर के अंदर कथा पूजन होता है, तब उनके घर से पातक दूर हो जाता है, यानी घर की शुद्धि हो जाती है। तो दोस्तों, यदि आप हॉस्पिटल ही जा रहे हैं तो आप अब इस समय पे तो कम से कम आके अपने कपड़े ज़रूर धोते होंगे क्योंकि कोरोना आ गया है। पर यदि आप किसी के घर भी मिलने जा रहे हैं, नवजात शिशु है और उनके घर में अभी तक शुद्धि नहीं हुई है, कथा नहीं हुई है,
तो आपको अपने कपड़े घर में आने के बाद बिल्कुल उसी तरह धो के साफ करने चाहिए जैसे आप किसी के मृत्यु संस्कार के बाद होके आए हैं। भूल के भी आप जैसे किसी के यहाँ बच्चा हुआ है और 10 दिन बाद बच्चे को देखने गए हैं, परंतु उनके यहाँ अभी कथा नहीं हुई है, शुद्धि नहीं हुई है, और आके यदि आप वो कपड़े अपने घर में रख देते हैं तो वो कपड़े भी आपको बहुत ही नकारात्मक परिणाम देते हैं, क्योंकि वो उस पूरी जगह की जो एनर्जी है उस एनर्जी को अवशोषित करके आए हैं। और जन्म और मृत्यु, जैसा कि मैंने बताया, हिंदू शास्त्रों के अनुसार बहुत अत्यधिक महत्व रखते हैं, इसलिए इन्हें अलग नाम से बुलाया जाता है। इस संस्कार के बाद शुद्धि का विशेष नियम होता है। सभी घरों में, हिंदू घरों में खासतौर पे जब शिशु का जन्म होता है तो उसके दशटोन के बाद, यानी 11 दिन के बाद, जिसे हम दशटोन बोलते हैं, या छठी माता की पूजा के समय पे शुद्धि भी करी जाती है। ये बहुत ज़रूरी है। जब बच्चा घर में हो तो उसके बाद घर में कथा कराई जाए, शुद्धि कराई जाए, वरना आपका घर नेगेटिविटी में घिरा रहता है और वहाँ से जो लोग होके आते हैं वो नेगेटिविटी अपने साथ लेके आते हैं। भले ये खुशी का माहौल है, पर धर्म और संस्कार के अनुसार हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो धुले हुए होते हैं और कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जो एकदम नए होते हैं, जिन्हें हम पहनते तो हैं पर बार बार या जल्दी धोते नहीं हैं। तो कभी भी आपके धुले हुए कपड़े और नए कपड़े, जो कि जिन्हें हम कोरा कपड़ा कहते हैं, उन्हें साथ नहीं रखना चाहिए। देखिए, कोरा कपड़ा यानी जो अभी तक धुला नहीं है, नया है, वो कपड़ा अपने अंदर कोई भी ऊर्जा बहुत आसानी से अवशोषित नहीं करता और ना ही आपको बहुत आसानी से वो ऊर्जा ट्रांसफर करता है। इसलिए जो धुला हुआ कपड़ा होता है उसको कभी भी कोरे कपड़े के साथ नहीं रखना चाहिए, थोड़ा अलग रखना चाहिए। खासतौर पे पहना हुआ कपड़ा कभी भी धुले हुए कपड़ों के साथ मिला के मत रखिए। आप जो आपके घर के धुले हुए कपड़े हैं उसके आसपास कुछ भी ऐसा मत रखिए जैसे खाने पीने की वस्तुएं। आजकल क्योंकि कलयुग है, बहुत सारे लोग अपनी सामानों को अलग अलग जगह रखने रखे हैं, तो जैसे जो झूठे वस्तुएं हैं, कुछ खा लेते हैं और फिर उसी को अलमारी में भी रख देते हैं जहाँ कपड़े रखे हुए हैं। तो देखिए, खाना समय के साथ सड़ जाता है और उसमें दुर्गंध आती है, नेगेटिविटी उसकी बढ़ती है। ऐसे में यदि आप उसको अलमारी में अपने वस्त्रों के साथ रखते हैं तो वो नेगेटिविटी आपके घर में बढ़ेगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कपड़े जो बार बार धुल चुके हैं, जिन्हें आप बाहर से पहन के अपने घर में वापस आते हैं, जैसे होता है कि अभी जैसे अगर मैंने ये सूट पहना है तो अभी धो के पहना है, इसको मैं कम से कम 1 या 2 बार हो सकता है पहनूं, उसके बाद में धोऊं। रोज रोज हम सारे कपड़े नहीं धो पाते, तो जो पहने हुए कपड़े होते हैं उन्हें हमेशा ऐसी जगह रखना चाहिए कि जहां वो दिखाई ना दें और वो हमारे और कपड़ों को गंदा ना करें। यानी उन्हें आप या तो अपने घर में दरवाजे के पीछे टांग के रखें या ऐसी कोई एक अलग अलमारी बना लें जहां आप केवल रोज के पहने हुए कपड़े रखेंगे, जिससे वो आपके बाकी कपड़ों से ना मिलें। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब भी हम बाहर से आते हैं, हम बाहर की बहुत सारी इस ब्रह्मांड की जो पॉजिटिव नेगेटिव ऊर्जा है वो लेके आते हैं। और कई बार तो हमें यही नहीं पता होता कि हमारे आसपास किस प्रकार के लोग थे, किस प्रकार की ऊर्जा थी। इसलिए हमें उस चीज़ से नुकसान ना हो तो पहने हुए कपड़ों को कभी भी धुले हुए कपड़ों के साथ मिला के मत रखिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए। देखिए, आप सब चाहते हैं पति तरक्की करे, घर में धन आए, घर में बहुत खुशियां रहें, घर में झगड़े ना हो। इसके लिए एक बात का और ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कोई कपड़े पहने उसमें कोई सुगंधित इत्र लगाना चाहिए। ऐसा करने से मन तो प्रसन्न रहता ही है, साथ साथ हमारे जीवन में धन भी बढ़ता है, शुभता बढ़ती है और नेगेटिविटी दूर हो जाती है। क्योंकि आपके जो कपड़े हैं ये आपके ऑरा को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं। आपके घर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों को ये कपड़े ही बदलते हैं। तो आज जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनका ध्यान ज़रूर रखें। इन बातों का जिन घरों में ध्यान रखा जाता है वहाँ असमय बीमारी नहीं आती, असमय दुख नहीं आते, असमय कष्ट नहीं आते। देवी लक्ष्मी उन सभी घरों में कृपा हमेशा बना के रखती हैं जहाँ और
औरतें इन नियमों का पालन करती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ आपके लिए इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी लेके मैं आती रहूंगी। अगला वीडियो हो सकता है कपड़ों के रंग को लेके हो, कपड़ों के प्रकार को लेके हो, तो आप चैनल पे जुड़े रहेंगे तो आपको ये सभी जानकारी मिलेगी। इसके लिए चैनल को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यदि आप किसी विशेष बात के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल पे वो वीडियो मांग सकते हैं, कमेंट में मुझे बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं, जिससे कि आपके जीवन में मुश्किलें कम हो, राह आसान हो, सफलता आप सबको जरूर मिले। बाकी यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नया वीडियो लेके आपसे जल्दी मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी।